नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी सेंचन पुस्तिका का प्रथम पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं। इनका संबंध छायावाद काल से है। वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा संस्कृत विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। वैसे तो वर्मा जी ने कई कहानियाँ, कविताएं, निबंध, संस्मरण लिखे हैं। उनमें से प्रमुख हैं मेरा परिवार, पथ के साथी, नीरजा, निहार, स्मृति की रेखाएं आदि। इनके उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में इस महान कवयित्री और लेखिका का जीवन पूरा हुआ। संस्मरण हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। किसी व्यक्ति या किसी विषय पर यादों के आधार पर की गई रचना संस्मरण कहलाती है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। इस संस्मरण में उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों जैसे मोर, गिलहरी, गाय आदि के विषय में लिखा है। गिल्लू पाठ भी उनके संस्मरण संकलन मेरा परिवार से ही लिया गया है। इस पाठ में गिल्लू गिलहरी का नाम है और उसका प्रिय भोजन काजू है। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू और अन्य पशु पक्षियों का पालन उनकी ज़रूरतों को समझते हुए स्वच्छंद रूप से और उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए किया था। इस पाठ से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों का पालन उनकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हुए करना चाहिए। सोन जूही एक प्रकार का पीला फूल होता है। वर्मा जी जब भी इसकी कली को देखती, कली अर्थात फूल का प्रारंभिक व अविकसित रूप जिसमें पंखुड़ियाँ अभी खिली या खुली ना हो, तो उन्हें गिल्लू की याद आ जाती, क्योंकि उन्हें गिल्लू मिला भी यही था और उन्होंने उसे उसकी मृत्यु के बाद दफनाया भी यही था। गिल्लू अक्सर सोन जूही की ही हरियाली में छिपकर बैठता था और जैसे ही लेखिका उसके पास जाती, वह तुरंत कूदकर उनके कंधे पर चढ़ जाता था। इन्हीं स्मृतियों में खोई हुई वर्मा जी को यह एहसास होता है कि गिल्लू यहाँ से फिर से प्रकट होगा और उन्हें पहले जैसी खुशियाँ प्रदान करेगा। महादेवी वर्मा जी जब गिल्लू को याद कर रही थी, तभी उनकी नज़र दो कौवों के ऊपर गई, जो गमले के पास छुआवल अर्थात चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना का खेल खेल रहे थे। उन्होंने कौवों को यहाँ काकभुशुंडी कहकर भी संबोधित किया है। वैसे काकभुशुंडी रामायण का एक पात्र है जो राम भक्त था। लेखिका ने कौवे को सम्मानित और समादृत अर्थात विशेष आदर वाला भी कहा है, क्योंकि पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध पक्ष, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद कर ब्राह्मण भोज कराते हैं, में विशेष आदर दिया जाता है और यह माना गया है कि इन्हें भोजन कराने से
हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। ऐसा माना गया है जब कौवा घर के आसपास बैठकर बोलता है तो यह हमारे रिश्तेदारों के आने का संदेश भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर लेखिका ने कौवे को अनादरित और अतिमानवित भी कहा है, जिसका अर्थ क्रमशः आदर का अभाव और अपमानित होता है। कोए को ऐसा उसकी कर्कश अर्थात कड़वी और कठोर आवाज़ के कारण कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आती। महादेवी वर्मा जब कौवों के बारे में सोच रही थी, तभी उनकी नज़र गिलहरी के बच्चे पर गई, जिसे दो कौवे चोट से घायल कर अपना भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। वर्मा जी के मन में पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था। इसी कारण उन्होंने बिना देर किए उस गिलहरी के बच्चे को उठा लिया और उसका उपचार व देखभाल भी स्वयं ही की। जब गिल्लू पूरी तरह से स्वस्थ हुआ और शारीरिक रूप से विकसित हुआ, तो वह लोगों को आश्चर्यचकित और आकर्षित करने लगा। महादेवी वर्मा ने भी गिलहरी जातिवाचक संज्ञा को गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल दिया। अब वह उसे प्यार से गिल्लू ही बुलाती थी। गिल्लू और महादेवी जी का रिश्ता काफ़ी गहरा हो चुका था। वह जब भी घर पर होती थी, गिल्लू उनके साथ खेला करता था। वर्मा जी जब भी लेखन कार्य करने बैठती तो गिल्लू को खेल सूझता। वह तेज गति से पर्दे पर चढ़ना उतरना करता था। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक महादेवी वर्मा उसे एक लिफाफे में आगे के दो पंजे और सिर बाहर रखकर बंद नहीं कर देती थी। गिल्लू जब जवान हो गया था तो कुछ गिलहरियां खिड़की पर आकर चिक चिक की आवाज़ करती थी और गिल्लू भी उनकी ओर प्यार से देखता था। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने इसे उसका प्रथम वसंत समझकर गिलहरियों के साथ स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए आज़ाद कर दिया था। महादेवी वर्मा जब भी खाना खाने बैठती तो गिल्लू भी तुरंत मेज पर आकर बैठ जाता और बड़े आराम से उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था। एक बार महादेवी जी मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उन्हें उपचार के लिए कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। घर पर लेखिका को अपने पास नहीं पाकर गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू खाना छोड़ दिया था। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम पशु पक्षियों के साथ अच्छा और अपनेपन का व्यवहार करते हैं तो वह भी हमारे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। वर्मा जी जब अस्पताल से घर लौटी तो गिल्लू एक सेविका की तरह अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता था। गिलहरी का जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता और महादेवी वर्मा इस बात को जानती थी कि गिल्लू भी अब 2 वर्ष का हो चुका है। एक दिन उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को अपने झूले पर न सोकर लेखिका के बिस्तर पर आकर उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया और ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंतिम समय में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हो। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ, गिल्लू की मृत्यु हो गई और मान्यताओं के अनुसार वह अपने गिलहरी जीवन को छोड़कर किसी नए जीव के रूप में जन्म लेने के लिए चला गया। गिल्लू को सोन जूही की लता सबसे अधिक पसंद थी, इसलिए मरणोपरांत उसे वहीं समाधि दी गई। लेखिका को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि गिल्लू एक दिन सोन जूही की बेल पर ही
पीले फूल के रूप में जन्म लेगा। धन्यवाद।